दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, और विशेषकर मैं फोकस करने वाला हूं आपके 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चनों के ऊपर, और बड़े भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पेपर बार आपका जाएगा नहीं, चैप्टर वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की वास्तविक संख्या। इससे बार आपका कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, और आपने बाकी क्लास नहीं देखे तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन लोग फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एबीसीडी वाले क्वेश्चन है, और अलग अलग मेरे पास में सीट है, देख सकते हैं वर्कशीट है नंबर 1। तो अलग अलग मैं सीट का समझाऊंगा। तो दोस्तों हर क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सामने, तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें है 29 आपकी। फिर बोला जरा निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इनमें दोस्तों आपका रूट 25 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 25 का आप गुणनखंड कर सकते हैं जिसका होता है 5। तो 5 एक परिमेय संख्या है। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है रूट 3 व रूट 5 है। तो दोस्तों रूट 3 व रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ब। फिर बोला जरा वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं तो आपकी वास्तविक संख्या बन जाती है। तो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों आपके पास 5वां क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है 5.2372 है। तो दोस्तों आपके पास है 5.2372। अगर आप पॉइंट उठाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 0 आप लगा देंगे दोस्तों ये। तो अब अगर मैं इस संख्या को देखूं तो आपके पास p बटा क्यों के फॉर्मेट में लिखा हुआ। और परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यों के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका बी आंसर हो जाएगा। अब चल रहे हैं अपन लोग इसके नेक्स्ट छठे क्वेश्चन के ऊपर। तो छठा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ से बोला जा रहा है 5 12 5 15 और 20 के लसागु में से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से आप देखेंगे 5 फिर है 12 आपके पास में, यहाँ से नहीं 15 और है 20। तो दोस्तों यहाँ से 5 का आप लेंगे तो 5 का देंगे 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा में 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 15 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखो 3 का देंगे तो 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। तो 15 का आप लिख सकते हैं 3 गुणा में 5 दोस्तों, ठीक है। फिर बोला जा रहा है 20 का क्या होगा फैक्टर? तो 2 से दिया तो 10 से, फिर 2 से दिया तो 5 और फिर 1। तो 20 का आएगा आपके पास में 2 गुणा 2 गुणा 5 दोस्तों। अब अपन को एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? जो तीनों में कॉमन मिल जाए। तो देख सकते हैं आपके पास में यहाँ से 5 है, फिर बात करते हैं यहाँ से 5 और यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो एचसीएफ जो कॉमन होता है उसी को क्या कहते हैं? एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन होता है उसको तो लेते हैं, उसके अलावा जो बच जाते हैं उनको भी ले लेते हैं। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों आपके पास 2 2 2 2 बार, फिर 3 है तो 3 लिया, फिर 5 है सभी जगह मिल रहा है तो ये ले लिया। अब इनको गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 60 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे क्या बोला जा रहा है इसमें? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4। तो जैसे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। क्या आंसर आ जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी 7 क्वेश्चन हुए हैं, अभी देखना बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ढेर सारे, इनमें इनसे बाहर आपके जाएंगे नहीं। तो दोस्तों अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 9वां क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आपका ये 9वां क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बोला जा रहा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दोस्तों ये कोई वृत्त है
और अगर इसके ऊपर मैं ये कोई बिंदु ले लेता हूँ तो इससे स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो स्पर्श रेखा आपकी एक ही खींची जा सकती है। तो कितना आंसर होगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 ये इस तरह से। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पे। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों ये समझें आप कि ये आपके पास में वृत्त है जिसकी त्रिज्या है आपकी 3, कितनी है 3, और ये कोई दूर बिंदु है तो यहाँ तक मिलाया जा रहा है तो ये खींचा जा रहा है आपको कितना 5, कितना है 5, और ये इससे मिला दिया गया तो ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। अब दोस्तों इस स्पर्श रेखा की आपसे लंबाई पूछ रहा है तो दोस्तों ये बन रहा है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, तो ये क्या हो गया कर्ण, ये आपका है लंब और ये हो गया आधार। इसका मतलब आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप आधार का फॉर्मूला लगाएंगे तो आधार बराबर क्या होता है आपका, ये होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आपका हो जाता है। तो जैसे ही कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना 25 माइनस 9 तो आपका आएगा √16, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं आपके पास में कितना है 4 आंसर आ रहा है। अब 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 11वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों आप ये समझें 11वां क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, देख सकते हैं कि ये मूल बिंदु है और यहाँ से कोई बिंदु आपको दूर दे रखा है। दोस्तों एक बार देखना, तो यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ ये, तो इस पॉइंट का नाम है x, y और ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु हमेशा 0, 0 होती है। अब इस पॉइंट को नाम दे दो a और इसको दे दो b, इनकी दूरी का फॉर्मूला पूछ रहा है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपके सामने ए बी है तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये समझो ये आपका x1 है, ये y1 है, इधर ये x2 दिया हुआ है, ये y2 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखो ध्यान से, मैं आपके सामने ये रख देता हूँ, x2 की वैल्यू कितनी है x है, x1 की वैल्यू कितनी है 0 होल स्क्वायर प्लस ये आएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा आपके पास में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर द है, ये आंसर हो जाएगा। अब 12वें क्वेश्चन में चलते हैं। बोला जा रहा है बिंदु 2,3 से x अक्ष की दूरी याद कीजिए। तो दोस्तों ये समझा आप लोग, ये मैं आपके पास में एक्स प्लेन बना रहा हूँ तो यहाँ ये मूल बिंदु है तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ऐसे ही ये एक्स अक्ष है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है तो ये वाई हो। तो आपको बोला जरा एक्स अक्ष की 2 तो ये वाई का 3, तो इसको ऐसे बढ़ा दो और इसको इस तरह बढ़ा दो तो ये पॉइंट आया, तो इस पॉइंट का नाम है 2, 3। अब ये बिंदु के बारे में बोला जा रहा है कि ये बिंदु बताओ एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, यहाँ से 3 है तो आपका आंसर होगा 3 दोस्तों। तो आंसर आपके पास में 6 आ जाएगा दोस्तों, ये इस तरह से आप कर देंगे। तो आप चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है 13वां क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आप लोग, पढ़ के भी आराम से देख सकते हैं। जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, और यहाँ से बोला जा रहा है एक्स अक्ष से। ये आप ध्यान रखें। देखो ये टाइपिंग में मेरे से मिस्टेक हो गई थी तो इसके लिए सॉरी, अब मैंने सही कर दिया है। तो सुनो ध्यान से, आप मान लो कि ये कोई एक्स अक्ष पे बिंदु है, एक्स अक्ष पे जो बिंदु रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी, पॉइंट रहेंगे, निर्देशांक रहेंगे x0। यहाँ से कोई एक बिंदु इधर जा रहा है, एक बिंदु इधर है, तो ये बिंदु जो दे रखा है ये है 2,-5 और इधर है -2,9। ठीक है, अब आप नाम दे दीजिए, ये A हुआ, ये B हुआ, ये P है आपके पास में। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है, A और B की दूरी। तो दूरी का दोनों फॉर्मूला लगा दो, AP इक्वल में यहाँ से PB आप फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों। जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो अब मैं इधर कर देता हूँ आपके सामने।
तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आपका ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल में आएगा आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सेम होता है दूरी का फॉर्मूला आपके सामने, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ये समझ लो, ये है आपके पास में यहाँ से x2 ये है y2, इस पॉइंट की ले रहा हूँ मैं AP की, तो उस समय इसको लूँगा x1 और ये y1 लूँगा। तो इसमें मैं रख देता हूँ। जैसे ही मैं रखूँगा तो आप देखें ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, x2 की जगह तो है x, उधर है कितना 2, तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 0, माइनस 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 क्या हो गया +5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर कर देंगे, इधर किया तो देखो ध्यान से क्या करेंगे यहाँ से इसमें तो आप लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये आप कर देंगे। तो इसमें इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों अब अपन को रूट उठाना है, रूट उठाना है तो आप क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में यहाँ से लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस तरह से आप कर देंगे। तो दोस्तों आपके पास में ये तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तो 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 होगा, स्क्वायर कर दिया। तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर होता है 81 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लिख देंगे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इधर आएगा कितना x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81 आप कर देंगे दोस्तों। अब आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, तो यहाँ ब्रैकेट में जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं समझ सकता हूँ आप सभी को आता होगा। ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें आप पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करने पर क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर इसमें लगा रहा हूँ माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू में 2 आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब 4 प्लस में 25, इधर क्या हो जाएगा आपके पास में दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए एक्स इंटू में बी प्लस 4 प्लस 81 आपका हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं ये समान है, तो समान समान आपके कट जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो इधर तो क्या बचा, ये माइनस के 4x हुआ, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये होता है आपका 29। फिर इधर चलते हैं तो ये होता है आपका कितना 4x और ये आपका होता है 85। अब दोस्तों x वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, तो देखो पहले से -4x है, ये उधर जाएगा तो भी माइनस के 4x, इधर आएगा 85 माइनस के 29, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा माइनस के 8x, इधर हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका आएगा 56, तो x की वैल्यू हो जाएगी 56 बटे में आपके पास -8 है, तो इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा -7। तो जो बिंदु होगा वो होगा -7,0 आपका बिंदु हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में इस 13वें क्वेश्चन का ये आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अब चल रहे हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके ऊपर इसमें क्या होगा देख सकते हैं आप लोग, 14वां क्वेश्चन का भी आंसर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है दोस्तों क्या, देखो इसमें दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है ये। तो अब आगे चले तो यहाँ से आगे चलेंगे तो 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 गुणा में 1/3, तो आपका हो जाएगा 2/3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सही ऑप्शन आपका आ रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो में बने रहें। आगे आपके बोला क्या जा रहा है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण होगा। दोस्तों ध्यान दो, अगर ये मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है और इसकी परछाई इतनी है, तो ये दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर होंगे तो उस समय हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर उसके बाद में है लीप वर्ष में विनीता का जन्म दिन सोमवार को होने की प्रायिकता होगी।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ष होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दोनों क्वेश्चन समझा देता हूँ। वर्ष क्या होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं, एक होता है लीप वर्ष, ठीक, और एक होता है आपका साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष में दिन होते हैं दोस्तों 366, इसमें होते हैं आपके 365। तो दोस्तों अपने पास में वार की बात है ना, सोमवार मंगलवार, जब भी कोई भी वार आ जाए, सोमवार ही नहीं, सबका आंसर सेम होगा, तो उस समय अपन को प्रायिकता निकालनी है। तो दोस्तों लीप की बात करें अपन लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 से जैसे भाग देते हैं तो 52 बार पूरा चला जाता है, 2 से स्पेल बचता है, तो 2 को लिख देंगे इधर और बटे में 7। इसका मतलब दोस्तों जब भी आपके पास में लीप वर्ष आएगा और उस समय चाहे तो वो सोमवार होने की प्रायिकता पूछ ले, मंगलवार होने की पूछ ले, रविवार होने की पूछ ले, गुरुवार होने की, सभी की प्रायिकता क्या होगी, 2/7। ऐसे ही अगर साधारण वर्ष है तो उस समय 365 में आप 7 का भाग देंगे तो 1 से स्पेल बचेगा, तो 1/7। तो साधारण वर्ष में सभी वारों की प्रायिकता होगी 1/7। तो अब फिलहाल में अपना आंसर इसमें हो जाएगा 2/7 आंसर हो जाएगा। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, इसके अंदर बोला जा रहा है कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका चाप की लंबाई का फॉर्मूला आता है 2πr थीटा बटे में 360। ऐसे आपको बोला जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये भी त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी, तो प्रयोग से भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि 2 3 4 5 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन सभी को आप जोड़ लीजिए, जैसे कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5, तो 5। इनको सभी को आप जोड़ेंगे तो होगा 20 बटे में 5, तो देंगे भाग तो कितना आएगा, 4 आपका माध्य आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6 आपका। फिर इसके बाद चल रहे हैं आगे, तो उसमें बोला जा रहा है उस प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, कहलाता है, वो कहलाता है बहुलक। सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है तो वो होती है किसकी, बहुलक की। तो दोस्तों एक सीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, लेकिन अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट सीट के ऊपर, आप ये भी देख सकते हैं आपके पास में फिर से सीट आ चुकी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वीडियो में आप बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेरे को दे रखा है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको दे रखा है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 6 और 20 का पूछ रहा, आप 6 और 20 का कैसे करेंगे, पहले 6 का लिया फैक्टर किया है ना, तो जैसे ही करेंगे तो 2 का देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का देंगे आ जाएगा, तो 6 का हो गया 2 गुणा में आपके पास 3। इसी तरह से आपके पास में 20 का है, 20 में देंगे 2 का तो 10 होगा, 10 में फिर से 2 का देंगे 5 होगा, 5 में फिर से 5 का दिया 1 होगा, तो 20 के फैक्टर आ गए 2 गुणा में 2 गुणा में 5। अब दोस्तों आपको एचसीएफ पूछ रहा है, तो जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो दोस्तों आपके पास में कॉमन ओनली फॉर ये नंबर है, तो आपका एचसीएफ होगा कितना, 2, तो आंसर हो जाएगा ए, आपका हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है पाई क्या है। तो पाई हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी बार घूम घूम के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब चलते हैं अपन लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट वाली नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों, इसके अंदर आप कर सकते हैं क्या कि रूट के अंदर ये नंबर है आपके पास में, देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो रूट में आपके पास जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 64/81। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8/9 का होल स्क्वायर। तो रूट कट जाएगा तो आपके पास 8/9। तो ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं, इसलिए ये आंसर अपना हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है 5 - √2 कौन सी संख्या है। तो देखो ये परिमेय संख्या है, जब भी किसी संख्या में, ये ध्यान रखना, मैं आपको समझा देता हूँ, इधर आप देखें बात को, कि आपके पास परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, और उसमें से अगर आप अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं
या फिर प्लस करते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो उस समय जो आउटपुट में जो संख्या मिलती है वो मिलती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखें तो देखो 5 है, परिमेय है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय। माइनस कर रहे हैं तो आपके पास में वो संख्या क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। फिर आपको बोला जा रहा है यहाँ से 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखो। तो 1260 का पहले तो फैक्टर कीजिए आप। जैसे आप फैक्टर करेंगे आप लोग, तो देखो ध्यान से, 2 का दिया तो देखो 2 छकी 12, 2 तिया 6 0, फिर 2 का दिया आपने तो 2 तिया 6, फिर देंगे 2 एकम 2, फिर यहाँ हो जाएगा ये 2 पंजे 10। अब दोस्तों इसमें 2 का जाएगा नहीं तो 3 का देंगे, 3 का जाने के लिए नंबर जोड़ के देख लो, 5 और 1 6 और 3 9, तो चला जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, फिर इसमें नहीं जाएगा 0, तो 5 3 15, फिर 3 का देंगे, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15। अब देंगे 5 का, 5 एकम 5 और 5 संते 35, तो ये 7 बार गया, ये हुआ। तो दोस्तों आपके पास 1260 के जो फैक्टर बने वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि घातांक के रूप में लिखो। तो दोस्तों 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 1 बार है, गुणा 7 1 बार है। ये ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब चल रहे हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में आगे आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको एलसीएम और एचसीएफ आता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आपको बोला जा रहा है 55 और 88 का एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से फैक्टर कर देना, फिर जो कॉमन है उसको ले लेना और जो कॉमन नहीं है उसको भी आप ले लेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों एलसीएम एचसीएफ आप कर लेना, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। फिर आपको बोला जा रहा है 4052 और 12576 का मैथ से ज्ञात कीजिए। तो मैथ से भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसमें दे रखा आपको 2 संख्याओं के लय से व मैथ से में संबंध। संबंध क्या होता है दोस्तों, ये बात आप समझ लो। तो इसमें होता है आपका फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये आपका संबंध होता है, यही आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर। देख सकते हैं एक एक लाइन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वो सब यहीं से आने वाले हैं। मैं हर वीडियो के बिल्कुल निचोड़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ और हर चैप्टर का डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आगे चलेंगे। इसमें संख्या 24 और 72 का लैस है, तो लैस है आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये बोला जा रहा है x और y का लैस ज्ञात कीजिए, ये बोला जा रहा है। तो इसका आप देख लें। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, x का क्या है 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2। ऐसे y का क्या दे रखा आपको देख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब आपको लैस से पूछ रहा है या मैथ से पूछ रहा है, तो मैथ से निकाल लो पहले। तो मैथ से में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है उसको तो उठाते ही हैं, लेकिन जब घातों में दिया हुआ रहे तो उस समय घात सबसे कम वाली लेते हैं। तो जैसे 2 कॉमन है, दोनों जगह है, कम क्या है 2 है। ऐसे 3 लिया तो 3 तो की तो पावर दोनों जगह सेम। तो आपको पता है ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 9। तो यहाँ से 9 चौक 36 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब करते हैं एलसीएम। एलसीएम की बात कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा दोस्तों, जो कॉमन है उसको तो लेते ही हैं, लेकिन जब कॉमन ले रहे हैं तो उस समय घात में दे रखा तो उसकी अधिक से अधिक घात लेते हैं। तो कितनी है 3, ऐसे 3 की घात तो कितनी है 2। तो ये हुआ 8 और ये हुआ 9, तो 9 × 72 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो अब चल रहे हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चनों के ऊपर। इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है एग्जाम में। तो फिर 8वां क्वेश्चन आ जाता है। 8वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपके सामने कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ये अनंत हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, अनंत आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है क्या देख सकते हैं आप लोग, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 6 यहाँ से x की पावर 4 y और दूसरा नंबर है 12x y का मैथ है। मैथ से आप लोग निकाल रहे हैं, तो मैथ में क्या होता है कॉमन नंबर लेते हैं। तो देखो ये संख्या ये संख्या है, तो संख्या को पहले ले लीजिए आप। 6 और 12 का अगर मैं मैथ से देखूं तो कम से कम क्या आएगा 6। फिर यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x है,
तो दोनों कॉमन है लेकिन पावर सबसे कम x, यहाँ y है और यहाँ y, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चल रहे हैं अपन लोग आगे। तो बोला जरा यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मैसअप क्या होगा। तो जो अभाज्य संख्या होती है उस समय उनका मैसअप हमेशा एक होता है। कितना होता है, एक आपका आंसर होता है दोस्तों। तो आप लिख देंगे आंसर एक, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग फैक्टर कर देंगे 216 के, जो आएगा उसको लिख देंगे 216 बराबर इस तरह से 2 गुणा 2 ऐसे डैश लिख देंगे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो दोस्तों आपके सामने 0 है, फिर आप लिखते हैं 1 2 3 ऐसे चल के 50 तक लिखेंगे। तो विषम संख्या इसमें 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, फिर ऐसे 49 तक चलेंगे। तो ये टोटल संख्या आपकी होती है 25। कितना, 25 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों के पास सीट 2 नंबर की पूरी हो चुकी है। अभी और हैं क्वेश्चन, वीडियो में आप बने रहें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट सीट के ऊपर। तो सीट नंबर आ जाती है 3, जिसमें आपसे सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी आप पढ़ें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अलग है, इनमें से संख्या कौन सी अलग है। तो दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन है, ये अलग है सबसे, क्यों कि √16/4 है। तो आप 4 का देंगे तो √4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, और किसी का भी पूरी तरह से भाग नहीं जाता है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 संख्याएं। देखो दोस्तों एक संख्या है 1 और एक संख्या है आपके पास 18, 2 संख्याएं a और 18 का लेस है। तो आप लिख सकते हैं एलसीएम कितना 36, मैस कितना है आपका, मैस है आपका 2, तो एक का मान आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों करना क्या है, अपन जानते हैं कि संख्याओं और लेस और मैस में रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF। तो फर्स्ट संख्या आपके पास a है, सेकंड संख्या 18 है, इधर एलसीएम कितना दे रखा आपको 36, और ये कितना होगा 2। तो a का मान पूछे तो दोस्तों 18 का भाग इनमें दे दो, तो 36 गुणा में 2 बटे में 18, 18 गुणा 18, 18 दोनों 36, a बराबर कितना होगा 4, आपका आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं 3 माइनस √3 है। तो जब भी दोस्तों ऐसा पूछेगा तो उस समय आपको मैं बता दूं कि परिमेय संख्या में से आप अपरिमेय संख्या निकालोगे तो कितना आएगा आंसर, अपरिमेय आ जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है √10 गुणा √15। तो दोस्तों ये है √10 गुणा √15, आप गुणा कर सकते हैं इनको एक जगह। तो 10 गुणा में 15, तो आपको हो जाएगा √150। 150 को आप लिख सकते हैं 25 गुणा में 6। अब मैं अलग भी कर सकता हूँ, √25 गुणा में √6, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा √6। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इससे आगे जा रहे हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या कि 2√3 1 है। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई में आ जाए, गुणा में आ जाए, जोड़ में आ जाए, अगर अपरिमेय संख्या तो वो पूरी अपरिमेय हो जाती है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर आपसे बोला जा रहा है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। तो दोस्तों अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, जिनके 2 फैक्टर हो सकते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो हमका आंसर हो जाएगा 2। फिर इसमें बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लसाअ आप बहुत आराम से कर सकते हैं। किस तरह से, देख सकते हैं कि आप सबसे पहले 96 का निकालेंगे। 96 का निकालेंगे तो दोस्तों इस जगह देखें 2 का देंगे आप, तो 2 का दिया तो 2 चौका 8, 1 बचा तो 2 × 16, फिर 2 का दिया 24, फिर 2 का देंगे 12, फिर 2 का देंगे, फिर आपके पास में कितना आ जाएगा 6, फिर आप 2 का देंगे 3, ये आ जाएगा। तो 96 का आपके पास में कितने ब्रेक हो गए, 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह से आप किसका कर सकते हैं,
दूसरा नंबर है 404, तो आपने लिखा 404, तो 2 का दिया तो ये आएगा ये नंबर, फिर 2 का दिया तो फिर ये हो जाएगा। अब ये नंबर तो आपका अभाज्य संख्या एक बार जाएगा, तो आप लिखेंगे 404 को 2 गुणा 2 गुणा 101। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है SCF, है ना, लेस से पूछ रहा है, सॉरी लेस से पूछ रहा है। तो लेस जब पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको एक साथ, तो 2 कॉमन है, ये कॉमन नहीं है तो इसको एक साथ ले लो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर यहाँ से नंबर आएगा 3 और गुणा में 101, इनको गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप। फिर बोला जा रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मेरी गारंटी है ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेट क्या हो सकता है, आपसे 100% वो पूछेगा √2 या √3 या √5, ठीक है, या √7, ये तो सिंगल नंबर हो गए, या फिर वो गुणा में प्लस में भाग में पूछ सकता है। जैसे प्लस में कैसे 3 + √2, ऐसे आपसे पूछ सकता है 5 - √3, तो देखो प्लस का ये माइनस का, ऐसे आ सकता है 3 √2, भाग में आ सकता है 1/√2। तो देखो ये कोई भी संख्या आपसे वो देखे प्रूफ करवा सकता है। ये बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है दोस्तों, आप उसमें ज़रूर देखें और तैयार करके जाएं और उनको समझें कैसे क्या दे रखा है दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज एग्जाम में देखने को ही मिलने वाले हैं। अब ये भी आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्लस का लिया, अब ये आपके सामने तो ये आ रहा है प्लस का, तो इसी तरह से ये प्लस का आ रहा है नंबर, तो इनको बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। आप चलते हैं 90वें क्वेश्चन में। तो 90वां क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, तो बोला जा रहा है कि SCF 306 657 का 9 दिया गया है, तो LCM ज्ञात करना है इस नंबर का। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर आपको जो दे रखा है 306 है, सेकंड जो नंबर है वो दे रखा है आपको 657, और SCF जो दे रखा है वो है 9, LCM आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों अपने पास फॉर्मूला होता है LCM गुणा में SCF, फिर आता है कितना LCM गुणा में SCF, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट नंबर है 306 गुणा सेकंड नंबर है 657, फिर दोस्तों LCM अपन को निकालना है, SCF अपने पास में है 9। तो दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, LCM निकालना है तो 9 से इनको भाग दे दीजिए। तो जैसे आप भाग देंगे तो आपके पास आएगा 306 गुणा 657 बटे में 9 का भाग इसमें दे दीजिए। तो देखो 9 × 3 = 27, 3 बच गया, 9 × 4 = 36। तो LCM हुआ आपके पास में 34 गुणा में 657, ये गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आंसर की बात करूं तो जैसे कि 657 को 34 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 से कटो पहले, 4 × 7 = 28, 2 कैरी बच गया, 4 × 5 = 20 और 2 22 हो गया, 2 6 × 4 = 24 और 2 ये 26 गुणा आपके पास आएगा 3 × 7 = 21 हासिल 2, 3 × 5 = 15, 2 17 हासिल 1, 3 × 6 = 18 और 1 ये 19। तो देखो दोस्तों 8 3 6 7 13 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1 1 और 1 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 22,338, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का मैथ्स ज्ञात करो और फिर उनका लसागु ज्ञात करो। तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, आपको आता होगा ये तो लसागु मैथ्स है। तो फिर इसके बाद में आ रहा है 12वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है संख्याएं 510 और 92 के मैथ्स और लसागु ज्ञात कीजिए। इन दोनों का फिर से अपन को लसागु और मैथ्स ज्ञात करवा रहा है और जांच करवा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मैथ्स गुणा लसागु। तो दोस्तों पहले तो आप निकालेंगे इसमें लसागु, फिर निकालेंगे आप मैथ्स। निकालने के बाद में आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला आपको वापस से लिख देना है जो मैं आपके सामने लिख रखा हूँ। इसमें आप LHS लेंगे तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को गुणा करना, फिर इधर वाले को गुणा करना, दोनों बराबर आ जाएंगे। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो दोस्तों आप सभी ने देखा ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में, ये गारंटी है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और मैंने बाकी चैप्टरों के अपलोड कर दिए हैं वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके आप चैनल पर विजिट करें,
और उनको भी देखें, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।